जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग वर्बल में जो पढ़ रहे थे उसका आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे और उस चैप्टर का जो नाम है वो है वर्गीकरण। ठीक, और इस वर्गीकरण को आपको किस तरीके से पढ़ना है, किन किन चीज़ों की जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए ताकि आप सवालों को अच्छे से लगा सकें, वो हम लोग देखेंगे। और सवालों में जैसे इसके पहले हम लोग सादृश्यता परीक्षण पढ़ चुके थे, जिनमें से कि अगर आपको जीएस भी आनी चाहिए, जीएस के साथ साथ आपका व्यवहारिक ज्ञान भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो सवाल बनते हैं कभी नंबरों पर बन जाते हैं, कभी अक्षरों पर बनते हैं। बहरहाल वो हम जब आपको अभी पढ़ाएंगे आगे टॉपिक वाइज टॉपिक करके, तो उसके पहले हम बताएंगे कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए। और दूसरी बात यह है कि जैसे मैं ये जानना चाह रहा था आप लोगों से कि जो भी हमारे जैसे जो लोग साथी जुड़े हुए हैं पहले से, उनको मैंने ये बात बताई है कि अभी जैसे हम रीजनिंग मान के चलिए परसों तक समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वर्बल वाले नॉन वर्बल वाले यानी जो चित्र वाले सवाल जिसमें कागज काटना और उसके अलावा किसी दर्पण को जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब में कोई चित्र बना होगा उसको दर्पण में दिखाएंगे तो क्या समझेंगे, कोई नंबर लिखा होगा उसको दर्पण में दिखाएंगे, तो वो सब सवाल मान के चलिए परसों तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम ये जैसा मैंने कहा था कि ऐसा है कि हम लोग इसके बाद मैथ और रीजनिंग की 75 क्वेश्चन का जो पूरा प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व करेंगे और मान के चलिए कि फरवरी के पहले सप्ताह से ही हम शुरू कर देंगे। तो पेपर होने तक लगभग हम मान के चलिए कि लगभग कम से कम 6-7 के आसपास सेट तैयार करके और हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा था आप लोगों से कि इसके ये करवाया जाए या इसके जगह पे जो दूसरी चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे हैं कि सर ऐसा है कि हिंदी भी पढ़ा दीजिए, जीएस भी पढ़ा दीजिए। तो देखिएगा, अगर हम ये तो नहीं कह सकते कि मैं पूरा का पूरा सब आपको पढ़ाऊंगा, नहीं, लेकिन वो टॉपिक जैसे हिंदी साहित्य का हो गया, यूपी में जीएस में यूपी स्पेशल का हो गया, या अन्य जगहों से जैसे पता चले कि राम मंदिर से सवाल आ सकते हैं, या पता चले कि मतलब कहीं से कैबिनेट में या अगर जो बजट आया यूपी का हो या केंद्र का हो वहाँ से सवाल आ सकते हैं। तो हम जो चीज़ें हैं मतलब इन टॉपिकों पर वीडियो बनाते हैं, वो आप चाहते हैं या आप चाहते हैं कि नहीं पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करें? जैसा हो आप कमेंट में बता देंगे तो आप लोगों की जो भी सजेशन रहेंगे उसी आधार पर हम आने वाले दिनों में अपनी क्लास को उसी हिसाब से हम लोग फिर बनाएंगे। ठीक, चलिए। आप जो भी चाह रहे हो आप थोड़ा सा सजेस्ट करेंगे तो ठीक रहेगा हमारे लिए। चलिए देखिएगा, जैसे इसमें ये बात लिखी हुई है कि आखिरकार वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन क्या होता है कि इसमें शब्दों, अक्षरों, संख्याओं का एक समूह दिया होता है जिसमें उस शब्द, अक्षर, संख्या को पृथक करना होता है जो समूह में उपस्थित अन्य समान गुण धर्म को प्रदर्शित नहीं करता है। कहने का मतलब ये रहा कि इसमें आपको सीधे सीधे से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, ऑप्शन दिए जाएंगे और उन्हीं ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे, जैसे मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये आप ये देखेंगे तो इनमें कोई क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, सीधे सीधे आपको ये 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। अब जब 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इन्हीं 4 ऑप्शनों में से क्या होगा, 3 ऐसे होंगे जो आपको किसी न किसी रूप में वो समान होंगे और एक ऐसा होगा जो समान नहीं होगा। अब जैसे देखिए इनमें ये जैसे यहाँ पर ये आपने देख रहे हैं अक्षर वाले सवाल दिए गए हैं आपको। अगर अभी आगे थोड़ा सा आगे और हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर आपको संख्या वाले भी सवाल दिए जाएंगे। संख्या वाले कैसे सवाल दिए जाएंगे, जैसे इस तरीके की कुछ संख्याएं लिखी होंगी और सवाल कुछ नहीं होगा, इसमें केवल बातें लिखी जाएंगी। इनमें इनको आप किस तरीके से लगाएंगे ये आएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो इन्हीं में कुछ ऐसे शब्द हो जाएंगे, जैसे सवाल आएंगे जिनमें कुछ शब्द लिखे होंगे और उन शब्दों के आधार पर अगर मैं देखूँ तो उनका आंसर हमको बताना होगा। जैसे अगर मैं देख लूं, अगर ये कहूं कि जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखा होगा, इनमें ये 4 ऑप्शन लिखे हैं और इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही है, किस आधार पर, इसके लिए क्या क्या आपको आना चाहिए। तो जब अभी क्योंकि कुछ सवाल हमने अक्षर श्रृंखला अक्षर वाले लिए हैं, फिर संख्या वाले लिए हैं, फिर शब्द वाले लिए हैं, इस तरीके से। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे वही अक्षर वाला और उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार आपको क्या क्या पहले से इसमें आना चाहिए। क्योंकि अब देखो बात यह है कि समय उतना रह नहीं गया है कि इसके बारे में, और अगर आपने रीजनिंग पूरी पढ़ी होगी सही से, रीजनिंग अगर आपने सही से पढ़ी होगी तो आपको उतनी चीजें आती हैं कि अगर ये अक्षर वाले जब सवाल आएंगे ये वाले तो आप लगा पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इसमें आपको हमने क्या क्या पढ़ाया था, जैसे सीरीज पढ़ाया था, सीरीज के अलावा अगर आप देखे होंगे तो आपको मैंने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था और वो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आपका यहाँ काम करेगा। क्या काम करेगा जरा देखिएगा। अगर हम बात करें तो क्या होगा कि इनमें से ये जो 4 ऑप्शन देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी 26 अक्षर होते हैं आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इनके विपरीत अक्षर पता होने चाहिए आपको। विपरीत अक्षर आप कहोगे विपरीत अक्षर क्या होता है, जैसे ए का विपरीत जेड, बी का विपरीत वाई, सी का विपरीत एक्स, इस तरीके से हम पूरा पढ़ा चुके हैं आपको और उम्मीद करते हैं आपको पता भी होगा। ठीक है, और दूसरी चीज इनके जो क्रमांकिक मान हैं वो आपको पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए, क्रमांकिक मान। क्रमांकिक मान क्या होता है, क्योंकि अभी सवाल लगाऊंगा तो आप देखोगे कि हाँ उसका यूज हो रहा है।
क्रमांकित मान का मतलब जब ABCD हम लिखते हैं तो A का पहला, B का दूसरा, C का तीसरा, D का चौथा, इस तरीके से Z तक सभी अक्षरों के मान पता होने चाहिए। अच्छा, अब आप कहेंगे सर मान नहीं पता होगा तो क्या सवाल नहीं लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं लगेगा, लेकिन क्या होगा, मान पता रहने से हम लोग सवालों को थोड़ा सा जल्दी लगा पाते हैं, क्योंकि उनमें उनके बीच तर्क क्या दिया गया है वो हम पकड़ पाते हैं। जैसे देखिए, अगर हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है FVKO, तो अब अगर मैं इनके बीच अगर देखिए, अब हमको अगर मान लीजिए से F का मान कितना होता है, 6 होता है, V का मान 22 होता है, K का मान 11 होता है, O का मान 15 होता है। अब अगर हम देखें तो इसमें अगर संभावना ये होती है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए हो सकता है कुछ जुड़ा हो सकता हो, फिर यहाँ से घटा हो, फिर यहाँ से जुड़ गया हो, लेकिन जैसे जुड़ेगा भी घटेगा तो उसकी एक सीरीज होगी, 2 जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा, या 5 जुड़ेगा, 7 जुड़ेगा, कुछ भी जुड़ेगा। लेकिन कहीं इसमें देखिएगा 6 के बाद 22 पर पहुंच गया है मामला, यानी कि अगर मैं देखूं तो इसमें लगभग 16 जुड़ा है, और उसके बाद फिर 22 से 11 माइनस का 11 हो गया है, फिर 11 से 15 हो गया, फिर 4, तो जैसे 16 जुड़ा, फिर उसके बाद 11 घटा प्लस 4 जुड़ा, तो इनके बीच कोई सीरीज नहीं बनी। जैसे 16 के बाद अगर 18 हो जाता है या 19 होता है, इस तरीके से जुड़ता। और अगर आप अभी तक देख पाए होंगे सवालों को, तो ये सवाल इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमने कहा था, जैसे कहा था विपरीत अक्षर आपको पता होना चाहिए, तो F का विपरीत क्या है? F का विपरीत क्या होता है? V। F का विपरीत क्या होता है? V होता है। देखो भैया, आपको अगर पता नहीं, हमने याद करवाया भी, ट्रिक भी याद करवाए थे। F का विपरीत अगर देखें तो U होता है। क्या होता है? U। और अगर आपको पता होगा कि K का, जैसे K का विपरीत क्या होता है? L। K का विपरीत P होता है। तो अगर आप इस तरीके से इसको लगाएं, या तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करें कि किसका अक्षर कौन सा विपरीत है, ये चीजें अगर आपको नहीं पता रहेंगी, नंबर यहाँ पर लगाएंगे आप, और अगर नहीं निकल पाए, जैसे मान लीजिए अगर आपको मैं एग्जांपल यहाँ पर अगला वाला देखता हूँ, देखो जैसे B का विपरीत अगर देखो तो क्या लिखा हुआ है? Y लिखा हुआ है। G का विपरीत क्या होता है? T। B, Y और G और T। N का विपरीत क्या होता है? M। S का विपरीत क्या होता है? H। D का विपरीत W। I का विपरीत R। कहने का मतलब ये रहा, चूंकि हम पहला वाला जैसे कभी देखिए, अभी आप देखा ना कि जब हम पहला वाला सवाल लगा रहे थे तो पहले वाले ऑप्शन पे ही हम अटक गए, फिर नहीं आ पा रहा था हमें। तो क्या करना है कि देखिए, पहला वाला जैसे कुछ तर्क लगा होगा तो दूसरे वाले में अब देखिएगा, जो एक इसमें से ये वाला है जिसमें विपरीत अक्षर नहीं लिखे गए, लेकिन ये 3 ऐसे हैं जिनमें से क्या है? विपरीत अक्षर हैं। यानी ये तीनों समान किस रूप में है? समान इसलिए हैं, इनमें तर्क भिड़ रहा है। कैसा तर्क? कि सब में विपरीत अक्षर इसके एक दूसरे के लिखे गए और उसी क्रम में लिखे गए हैं। पहला अक्षर दूसरे का विपरीत है, तीसरा अक्षर चौथे का विपरीत है, और वही सेम कंडीशन इसमें भी है, वही इसमें भी है, वही इसमें, वही इसमें भी है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी अक्षर जो है विपरीत, F का विपरीत U होता है और K का विपरीत होता है आपका P। तो K और P का विपरीत नहीं लिखा गया है, F का भी विपरीत नहीं लिखा है, इसलिए ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। ठीक, यानी अगर सही रूप में देखें तो यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। देखो भैया, अगर हम इसमें देखें तो जैसे अगर मैं देख लेता हूँ, अपोजिट देखता हूँ, तो क्या D का A और EH ऐसा कुछ अपोजिट यहाँ लिखा नहीं गया। और वैसे भी इन सवालों को पकड़ने का सबसे आसान जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप इनके सभी नंबर लिख लीजिए। D का मान होता है 4, A का 1, E का 5, और उसके बाद अगर मैं देखूँ तो H का मान कितना होता है? आप कहेंगे सर 8 होता है। ठीक है, अच्छा देखिए, इसमें जैसे अगर हम देखें तो D के बाद अगर 4 यहाँ से अगर यहाँ पर गया है तो कितना घटा है? 3 घट गया है। A के बाद फिर अगर मैं A से E पर जाता हूँ तो कितना जुड़ा है? 4 जुड़ा है। फिर यहाँ पर अगर आगे जाता हूँ तो 3 जुड़ा है ना, 3 घटा 4 जुड़ा, 3 जुड़ा। ठीक है, चले देखते हैं आगे। अगर इसी तरीके से होगा, K का मान कितना होता है? 11, I का मान 9, M का मान 13, P का मान 16। तो 11 में से अगर 11 पे 9 जाना है तो कितना घटा है? 2 घटा है। 9 से 13 गया तो कितना? 9 4 जुड़ गया। 13 से 16 जाना था तो 3 जुड़ गया। अब देखो, अब देखिए यहाँ पर 3 घटा है और यहाँ पर कितना घट रहा है? 2 घट रहा है। ठीक है, चलिए बाकी सीरीज सेम लग रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे F का मान कितना होता है? 6 होता है। C का मान 3 होता है। G का मान 7 होता है। J का मान 10 होता है। 6 से 3 यानी 3 घट गया, फिर उसके बाद 4 जुड़ गया, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 में फिर 3 जोड़ देंगे 10। तो देखिए, कहने का मतलब, अच्छा अगला वाला भी देख लेते हैं। H का मान 8 होता है, E का मान 5 होता है, I का मान 9 होता है, L का मान 12 होता है। देखिए, जैसे अगर H का मान 8 है तो 8 में हम 3 घटा देंगे तो 5 आएगा, 5 में 4 जोड़ देंगे तो 9 आएगा, 9 में फिर 3 जोड़ देंगे तो 12 आएगा। कहने का मतलब -3 + 4 + 3, -3 + 4 + 3, ये वाली जो सीरीज है इसमें भी नहीं, इस वाले में बन रही है, इस वाले में बन रही है और इस वाले में बन रही है। लेकिन इस वाले में, यानी कि ये जो दूसरा वाला ऑप्शन आपका था, दूसरा वाला अगर देखा जाए, ये वाला,
तो ये वाला जो ऑप्शन था, इस ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर ये -2 हो रहा था, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत नहीं होगा, यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अन्य सभी से ये भिन्न हो गया है, अलग हो गया है। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेंगे। अगला सवाल ये है कि उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य 3 समूह से भिन्न है। तो देखिएगा, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर देखो भैया, अगर इनके बीच में टी का मान अगर हम देखें तो कितना है, 20 है, सी का मान 3 है, 1 है, ओ का मान 15 है, जी का मान 7 है, डी का मान 4 है। ठीक, अच्छा आई के, अच्छा देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 अक्षर हमारे 2 शब्द ऐसे हैं, यानी अक्षरों का समूह है जो 3 का है, और अगर इन दोनों को मैं देखूं तो इनमें 4 अक्षर हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें जोड़ घटाना वाला मामला तो नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि अगर जोड़ घटाना वाला होता तो सब में वही सीरीज लगनी होती, तो अक्षरों की संख्या समान देता, तो नहीं है। तो अगर हम देखें तो अगर इसमें हम देख पाएँ तो अगर जैसे इसका अगर मैं शाब्दिक अर्थ बनाने की कोशिश करूं तो सी और टी, सी और ए मिलकर के क्या बना देंगे, कैट बना देंगे। और डी ओ जी अगर मिलकर के बनाएंगे, या जी ओ डी मान के DOG बना देते हैं, डॉग, LION। अब देखिए, अगर मैं इसमें बात करूं तो जो एक इसका अगर मैं बनाऊं तो मैड, MAID बन सकता है। अब जरा समझो, देखो भैया, इनसे जब हमने ये शब्द बनाए, शब्द जैसे इनसे शब्द, अच्छा आपके मन में जो है और भी कई सारे शब्द आ सकते हैं कि सर इनको इसको इस शब्द से या इन अक्षरों से ये शब्द भी बनाया जा सकता है। लेकिन अब समझो, अगर देखा जाए तो जो प्रचलन में शब्द हैं, अगर ये बनाया गया, ये बनाया गया, इनको तीनों को बनाया गया, इनको बनाया गया। दरअसल मैं आपको सही बताऊं तो जैसे अब आपका मान लीजिए, जैसे जिन लोगों की इंग्लिश कमज़ोर है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं, तो मुझे तो उतना ज़्यादा खुद, क्योंकि इनको तो मैं बना पा गया, इनको तो मैं बना ले गया कि अच्छा इनसे ये चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है, अब देखो, लेकिन वहाँ दिक्कत पता है क्या आ गई, दिक्कत ये आ गई कि ये वाला नहीं बन रहा था। अच्छा बन भी रहा था तो हमको क्या मालूम किसका मैड का क्या मतलब होता है, क्या स्पेलिंग यही होती है। तो अब वही समस्या आपके साथ भी होगी। देखिएगा, इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ों का आपको फ़ायदा तो मिलेगा ही, जैसे जो लोग कभी पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं, इंग्लिश में जानकारी विशेष तौर पर, तो वो यहाँ भी काम आएगी ना, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि ये पूरी की पूरी रीजनिंग ऐसी है आपकी, जिनमें से हर एक सब जो इसमें ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें कि आपको विशेष तौर पे कुछ ना कुछ तो फायदा मिलने वाला होता ही है। देखो, अगर हम आगे बात करें तो यहाँ जैसे इनका हमने अर्थ निकाला, तो कैट, डॉग और लायन, ये अगर तीनों देखा जाए तो एक प्रकार से ये क्या है, एक प्रकार से ये क्या है, जानवर हैं। और अगर जो मैड यानी कि जो खाना बना, इसका अर्थ होता है खाना बनाने वाली। ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना कि मैड है ना, तो अब इसका अर्थ जो है एक मनुष्य के रूप में इसका यूज हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला आपका अलग हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये मतलब ये तीनों एक श्रेणी बनाते हैं या एक वर्ग बनाते हैं, बल्कि ये उस वर्ग में शामिल नहीं होता, इसलिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल की अगर मैं बात करूं तो जैसे पोर्ट लिखा है, आप देख पा रहे होंगे, PORT लिखा है, PORT, और इसी को हमको लगता है बदल के लिख दिएंगे आप, PORT लिख दिए हैं। ठीक है, LIMB, और उसके बाद LIMB ये भी मिला है, MODE, MOD और MODE मिला, हाँ ठीक है, FIST, तो F, इसमें F मिलना चाहिए था, ऐसे लिखा होना चाहिए था, FIS और T, ये नहीं लिखा गया, इसका मतलब यही वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है आपका OIDZ और ZTOLAUPLZDYU। देखो, अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ये चीज़ देख लेते हैं कि ओ का मान निकाल लेते हैं और सब में अंतर देख लेते हैं एक बार कि कहीं अंतर कुछ कम ज़्यादा या ऐसा कुछ तो नहीं। देखिएगा, जैसे ओ का मान कितना होता है, 15 होता है, आई का मान कितना होता है, 9 होता है, डी का मान 4 और जेड का मान कितना होता है, 26 होता है। जेड का मान फिर से देख लेता हूँ, यहाँ पे 26 होता है। अच्छा, कहीं कोई अपोजिट तो नहीं बन रहा है, देख लीजिएगा, नहीं पता चले हम लोग इतना परेशान हो। डी का वाई और टी का नहीं, कोई नहीं है। ठीक है, चलो, टी का मान अगर 26 होता है और जेड का मान 26, टी का मान हो गया 20, और उसके बाद ओ का मान हो गया 15, और 15 के बाद अगर एल का मान कितना हो गया, 12। अच्छा, इनमें हम अंतर भी निकाल के एक बार देख लेते हैं। जैसे देखिएगा, 26 से अगर हमको 20 जाना है तो कितना घटा है, -6। 20 से 15 जाना है तो कितना घटा है, -5 घटा है। फिर 15 से 12 जाना था तो -3 घटा है। अच्छा, अगर मैं और चीज़ों को देखता हूँ, अगर जैसे मान लीजिए 15 से हमको 9 जाना था तो -6 हुआ है, 9 से 4 जाना था
तो मैं ये कह सकता हूँ कि कितना घटा है 9 में से 4, अगर 9 से 4 पहुँच गए तो माइनस का 5। अब 4 से अगर हम 26 गए हैं, 4 से अगर 26 गए हैं तो हमने आपको एक चीज़ यहाँ पर ये सिखाई होगी कि अगर मान लीजिए मतलब 4 में से अगर इसमें से कोई नंबर हमको घटाना है और बराबर हमको 26 लाना है, बराबर कितना लाना है 26 लाना है, तो आपको क्या करना होता था, इधर 26 जोड़ लेना होता था अपनी तरफ से। 26 जोड़ लीजिए और 26 4 कितना हो जाएगा 30, 30 में से x घटा दीजिए बराबर कितना हो जाएगा 26, और x को उधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना आएगा, ये भी माइनस का इधर 4 माइनस का 4, यानी x बराबर घटा कितना है 4। कहने का मतलब ये रहा कि अगर यहाँ से हम 26 पे जाएंगे तो कितना घटेगा माइनस का 4। अगला देख लेते हैं, ये दो सीरीज तो ऊपर बनी है -6 -5, लेकिन यहाँ पर -4 यहाँ पे -3 है। देखते हैं इनमें से और कोई है जो फॉलो करता है, जैसे इस वाले को फॉलो करते हैं। एक ए का मान होता है 1, यू का मान आपका होता है 21, है ना, और उसके बाद पी का मान होता है 16, और पी के बाद एल का मान होता है 12। देखते हैं, देखो भैया 1 के बाद अगर मैं 21 पे जाता हूँ, देखिएगा 1 से 21 जाने के लिए दो तरीके, या तो मैं इसमें 21 जोड़ दूँ या तो 1 में से कुछ घटा दूँ। तो देखिएगा 1 में से अगर मैं घटा दूँ 6 तो 6, अब देखो 1 में से अगर हमको समझिएगा 1 में से हमको 6 घटाना है तो कैसे पता चलेगा कि 21 आएगा, तो हम इधर क्या करते हैं 26 जोड़ लेते हैं। 26 और 1 कितना हो जाता है 27, 27 में से 6 घटा देंगे कितना होगा 21, ठीक। अर्थात जब हमारे पास कम पड़ जाता है तब भी 26 जोड़ लेते हैं, ज़्यादा हो जाता है तब 26 घटा भी देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनमें घटा कितना 6 घटा, 21 से 16 जाने के लिए 5 घटाए, 16 से 12 जाने के लिए 4 घटाए। कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो सीरीज है फॉलो कर रही है, लेकिन हाँ ये देख लेते हैं कि लास्ट वाले में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे 10 था, डी का मान 4, वाई का मान 25, और उसके बाद यू का मान होता है आपका 21, -6, 25 जाने के लिए आपको -5 करना ही पड़ेगा, फिर माइनस का 25 -21 माइनस का 4, ये वाली सीरीज फॉलो हो रही। कहने का मतलब ये रहा कि ये वाला जो था ये आपका, ये इसमें देखा जाए तो -6 -5 और -3 है, बाकी सब में -3 की जगह कितना कट रहा है -4, तो यानी इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देख लेंगे, अगले सवाल की ओर पहुँचते हैं हम लोग, और अगला सवाल आपका क्या है ये है। अब इसमें अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या चीज़ें हम लोग चेक कर सकते हैं, कैसे इसको लगाएंगे, है ना। देखो भैया जैसे अगर मैं बात करूं कि इसमें 18 और 108, 18 और 108 के बीच में देखिएगा बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सोचनी पड़ेंगी। आपको वर्ग आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए, गुणा आना चाहिए, भाग आना चाहिए, क्योंकि अब आपको क्या करना है 18 और 108 के बीच में कोई रिलेशन बनाना है। वही रिलेशन चेक करिए, क्या 23 और 138 के बीच में, फिर 20 और 180 के बीच में, 26 और 156 के बीच में, और रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा। अच्छा, अगर हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या ये कोई नंबर क्यूब और स्क्वायर किसी नंबर का है या किसी के आसपास हैं, तो हम ये चीज़ तो कह सकते हैं कि जो 18 है ये 4 का स्क्वायर प्लस 4 है ना। लेकिन जो 23 है वो जल्दी से 4 किसी के स्क्वायर और प्लस में नहीं है, माइनस में है। 20 भी वही कंडीशन में है। 26 तो है मान लो 5 का स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि नियम तो लगने चाहिए, कम से कम 3 में तो फॉलो होना ही चाहिए वो नियम। अच्छा, अगर और कुछ नियम लगाने की हम लोग कोशिश करें तो ये देख पा रहे हो कि 20 के गुणज में जो है 80 आता है, यानी 20 को जब हमने 4 से गुणा किया तो कितना आ गया 80 आया। जरा हम ये देख लेते हैं कि क्या इन नंबरों को भी गुणा करने पर ये यहाँ पर कोई नंबर आ रहा है। 18 को अगर हम गुणा करें तो 18 छक्का 108 होता है, यानी मैं 6 से गुणा करता हूँ तो 108 हमको मिल जाता है। आप कहेंगे ठीक है सर, अगर आप ये देख लीजिए 23 को भी, क्योंकि देखिए अगर गुणा वाली सीरीज लगेगी तो या तो इसमें 4 से गुणा हो गया तो 6 से, क्योंकि इनमें 2 में से एक तो बाहर होना ही है, ठीक है, और एक ऐसा है जो उसका साथ देगा। तो देखो अगर इसका मैं मान के चलिए अगर 4 से गुणा करूँगा तो 23 चौका लगभग होता है 4 3 12, यानी कि 92 के आसपास, यानी 4 बार नहीं होगा। अगर 6 बार करता हूं तो 6 तिरिक 18 और 6 दूना 12 और 1 13 138 आ रहा है। अगर मैं इसको 6 से गुणा करके देखूं तो क्या होता है 6 छंग 36 और 6 दूना 12 3 15, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें सब में चाहे ये हो ये हो ये हो, इन सब में 6 से गुणा करने पर अगला वाला नंबर मिल रहा है, लेकिन इस वाले को गुणा करने पर 4 से ही मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला ऑप्शन हमारा अलग है और अलग होने की वजह से ये सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसे अगर हम इन सभी नंबरों को देखें तो भैया 97 133 119 91, ठीक है। अगर देखा जाए तो देखो भैया अगर इसमें कोई स्क्वायर क्यूब वाला कोई मामला है नहीं, इसमें आप अभाज्य संख्या लगा सकते हैं। कोई अभाज्य संख्या हो, तीनों ऐसी हो जो कट रही हूँ, तो देखो 13 7 91 ये तो कट जाएगी, 13 गुणे 7 कर देंगे तो 13 और 7 से कटेगी, है ना, 13 7 91 हो जाएगा। और ये 97 किसी से कटता है, अभाज्य संख्या है। 133 को अगर देखा जाए तो किससे कटेगा ये, और वो 119 को अगर हम देखें तो
13 सत 91, 13 8 104, 13 9 117। तो 13 से नहीं कटेगा ये ना। अच्छा, ये 7 से भी नहीं कटेगा। और 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 और 7 से हो जाएगा 17 गुणे 7। इसका मतलब ये भी कट रहा है 100। इसको देख लेते हैं। 19 छक्का 114 और 19 सत्ते 133, 19 गुणे 7 कर सकता हूँ मैं। 19 गुणे 7, 9 सत्ते 63 और 7 9 63, 7 1 कम 7 और 7 6 13। यानी कहने का मतलब ये रहा, अगर 97 देखूं तो भैया 97 आपका किसी भी नंबर से नहीं कटे। कुछ लोग कहेंगे 1 से तो कट जाएगा, 1 से कटने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, यहाँ पर इस बात का भी मतलब नहीं है कि ये 7 से कट रहा, यहाँ पे 7 है गुणज में, यहाँ 17 है, यहाँ 13 है, यहाँ, इससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि ये वाली जो संख्या है आपकी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब ये है कि या तो 1 से कटेगी या तो ये 97 से कटेगी, इसके अलावा किसी नंबर से ये नहीं कटेगी। बाकी जो नंबर लिखे गए हैं वो किसी न किसी नंबर से कट रहे हैं। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही पे हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़ें तो देख पाते हैं कि ये जो नंबर लिखा गया है, हाँ बताएं, एक मिनट देखेंगे। जैसे इसमें 12 32 29 54 47 74 35 64। देखिए, जैसे अगर हम बात करें कि अगर इनको किस तरीके से डील किया जाए इन नंबरों को, तो अगर हम देख पाएँ कि अगर इनके बीच में अंतर, इसमें एक जुड़ा फिर एक जुड़ा फिर एक घट गया, +1 फिर +1 फिर -1। फिर यहाँ पे देखा जाए तो 7 जुड़ा है, फिर कितना घटा है 9 में से 5 यानी कि 4 घटा है। फिर यहाँ पे 1 घट गया है, कोई सीरीज बन नहीं पा रही। 4 3 7 0, इसका मतलब जोड़ घटाना की सीरीज तो लगेगी नहीं। अच्छा जी, और कुछ देखा जाए। अब देखो, ऐसा कहीं तो नहीं है कि इनमें सभी नंबरों को अगर हम जोड़ दें आपस में, 3 2 5 2 7 1 कितना होता है 8, 9 2 11 और 11 में अगर 5 जोड़ दूँ तो 11 5 16 और 16 4 कितना होगा 20 होगा। 7 4 11 और 11 7 7 4 11 दूना 22 हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। 5 3 8 8 और 8 4 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा 5 3 8 8 4 12 6 18। तो ऐसा भी नहीं हो रहा है कि कोई 3 नंबर हों जो योग उनका उतना ही आ रहा हो। आगे और कुछ क्या हो सकता है। अच्छा, अगर हम नंबरों को देखें तो 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, लेकिन फिर इसमें 2 आ जा रहा है। अच्छा जी, ठीक है, आगे क्या हो सकता है। अगर देखें 29 54 लिखा हुआ है, 29 54 है अगर, तो 29 का 6 गुणा करके देख लीजिए। 1 गुणे 2 बराबर 1 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 3 दूना 6। हाँ, रुक गया। ठीक ठीक है, ठीक, हाँ लेते आइए। ओके, देखिएगा, जैसे इसमें ये था। अब देखिए, इसमें अगर हम मान के चलिए कि अगर इनका आपस में गुणा भी करते हैं तो 3 दूना 6 दूना 12 हो जाएगा। लेकिन 12 होने पे इनके नंबर के गुणज कुछ और आएंगे, उनके कुछ और आएंगे। अच्छा जी, चलिए देखिए, इसको क्या भाग भी किया जा सकता है क्या कहीं से। देखो भाई, अगर मान लो मैं इनको 5 से तो कोई भाग होगा नहीं, 0 से भी कोई नहीं जाएगा। 3 से देख लेता हूँ, तो 3 से अगर देखा जाए तो 3 से ये वाला कट रहा था, 3 चौक, क्योंकि 3 2 5 5 2 7 1 8, इसका योग 8 आया था, ये 3 से नहीं कटेगा। 5 4 9 9 9 18 18 2 20, ये भी 3 से नहीं कटेगा। और अगर इसको देख लूँ तो 7 7 14, 7 4 11 दूना 22, ये भी 3 से नहीं कट रहा है। और 6 4 10 5 15 3 18, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट जाएगा। लेकिन इस आधार पे ये नहीं कह सकते ना 3 नहीं कटेंगे, क्योंकि इनके बीच कोई समानता तो होनी चाहिए। ये तो असमानता दिख रही है। चलो अच्छा देखो, क्या 7 से कोई नंबर, 7 से या 11 से ऐसा कुछ कटेगा। देखो 11 से काटा जाए, 11 1 कम 11, 11 1 कम 11 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 11 1 कम 11 हो जाएगा, फिर 11 दूना 22, ऐसा हो जाएगा। इसको अगर मैं काटूँ तो 11 दूना 22 हो जाएगा, बचेगा कितना 7। अगर 7 बच रहा है तो इसका मतलब 75, और 11 6 का 66। नहीं, फिर ये तो नहीं कटेगा। अगला देखता हूँ, अगर 11 चौका 44 हो जाएगा, बचेगा 3, तो 11 3 33 और 11 चौक 44। सही क्या मैंने, 11 चौक 44 3, 11 3 33, 33 में 33 4 7 हाँ 44।
इसको काटेंगे अगर तो 11 तिहाई 33, बचेगा 2, 11 दूना 22, 11 चौक 44। हाँ, ये सही सिस्टम काम कर रहा है। देखो भैया, जैसे कहने का मतलब ये रहा, ये नंबर आपका 11 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 11 से। लेकिन ये वाला जो नंबर है 11 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये वाला सही हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अभी आप ये कह सकते हैं कि लास्ट में हमने अभी इसके पहले एक तर्क लगाया जिसमें ये था कि ये वाला नंबर 3 से कट जाएगा। ये जोड़ने का मतलब ये होता है कि ना, आपको 3 के विभाजिता का नियम अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको भी पता होगा कि ये जो नंबर है, अगर ये विभाजिता के नियम ये कहता है कि इनको आप विभाजित करिए, इनको जैसे विभाजित जब करेंगे आप यहाँ से, तो इन सभी नंबरों को जोड़ लेते हैं। अगर वो नंबर जोड़ने के बाद कट जाता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। लेकिन ये सभी जोड़ने पर 18 नहीं 20 आ रहे थे, तो इसलिए नंबर नहीं कटते। लेकिन हाँ, वो इसलिए तर्क सही नहीं था वो, क्योंकि उनमें से कोई समानता नहीं दिख रही थी कि वो कोई एक नंबर से कटे। इसका ये मतलब नहीं होता कोई एक नंबर से कट रहा तो 3 नहीं कट रहे हैं तो हो जाए, बल्कि 3 कटे एक ना कटे तब वो आंसर सही होता है। जैसे ये वाले 3 कट रहे हैं, एक नहीं कट रहा, इसलिए ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, अगला वाला इधर से आएगा, है ना। देखो भैया, 12, 36, 23, 46, 45, 66, है ना। देखिएगा, अगर बात करें 12, 36, 23, 46, 45, 66 में देखेंगे आप, तो एक चीज़ आपको यहाँ दिख रही होगी कि जितने भी नंबर ये लिखे गए हैं सब बढ़ते क्रम में लिखेंगे। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 6, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 6 ही लिखा गया है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 6। यानी ये वाला नंबर आपका ऐसा है कि जो 5 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, लेकिन उसके बाद ये कम हो गया। कहने का मतलब ये वाला ऑप्शन इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि ये जो ऑप्शन है इसमें ये बात बताई जा रही है कि भाई ये नंबर तो बढ़ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये लास्ट वाला क्या हो गया? घट जा रहा है। इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले की तरफ बढ़े। देखो भैया, अगर इसकी मैं बात करूं कि 3 से 14, 5 से 63 आना है, 7 से 172 आना, 9 से 355 आना है ना। तो देखो भाई क्या हो सकता है। देखो 3 से 14 जाना है अगर, तो मान के चलिए अगर 5 से मैं गुणा कर दूं, 3 5 15 और 1 घटा दूं तो 14 आएगा। लेकिन 5 से गुणा करके 1 घटाने पे ये नहीं नंबर आएगा। और अगर बात करूं, देखो 63 जो है वो 64 माइनस 1 हो सकता है, तो 5 कम हो सकता है, यानी कि 4 का क्यूब माइनस 1 हो सकता है, 5 में से 1 कम। लेकिन जो ये 172 है, 172 क्या 173 माइनस 1 होगा? हो ही नहीं सकता। अच्छा, 3 से 14 हम पहुंच कैसे सकते हैं? 3 से 14 पहुंच सकते हैं, 3 त्रिका 9, 3 का स्क्वायर कर दें, 5 जोड़ दें, नहीं हो सकता। 3 का क्यूब कर दें, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। और 27 से जो 14 है, 27 में अगर 1 जोड़ दें 28 हो जाएगा। और 28 में अगर हम 28 का आधा करें तो 14 मिल रहा है, मिल तो रहा है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब 5 125, 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 126 होगा। 126 का आधा 63 मिल रहा है, तब तो ठीक है। फिर तो देखो, अब बात कर लेते हैं 7 का क्यूब का, 7 7 49 और 9 7 63 और 7 चौक 28 और 28 में अगर मैं 6 जोड़ देता हूँ तो 34, 343 प्लस 1 344/2 कितना हो जाएगा? 172। सही है, ये भी मिल रहा है। अगर 9 ऐसा तो नहीं तीनों मिल जाएं, चारों मिल जाएं, 9 कम 9 9 81, 9 8 72, 729 प्लस 1 730 हो गया, बटे 2 करता हूँ, मिलेगा 355? नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 दूना हो जाएगा आपका 6 और वो 2 तिहाई हो जाएगा 6। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 6 और 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, 6 दूना 13 होगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा, फिर बचेगा 5, तो यानी 365 आएगा, ना कि 355। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों नंबर आपके ऐसे हैं कि इस नंबर का क्यूब कर दीजिए, +1 कर दीजिए, उसके बाद इसको भाग दे दीजिए। ठीक है, और इस नंबर का क्यूब कर दीजिए, +1 यहाँ करिएगा, उसमें नहीं करना, बटे 2 कर दीजिएगा, ये नंबर मिलेगा। इसका क्यूब कर दीजिए, +1 यहाँ करिए, बटे 2 करिए, इसको भाग दीजिए। इसको जब हम यही फार्मूला लगा रहे हैं तो 365 आ रहा है, बल्कि यहाँ 355 लिखा है। इस आधार पर ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाँ, देखो, अगर इस वाले सवाल की मैं बात करूं तो एक चीज़ नज़र आ रही है साफ साफ कि यहाँ पर जितने भी ये नंबर लिखे गए हैं आप देख रहे होंगे, तो ये जो 64 हो, 25 हो, 225 हो, 169 हो, ये सभी के सभी जो नंबर हैं किसी न किसी नंबर के क्यूब हैं। जैसे 64 को देखूँ तो ये 8 का स्क्वायर है, 25 को देखूँ तो 5 का स्क्वायर है, 225 को देखूँ तो 15 का स्क्वायर है, 169 देखूँ तो 13 का स्क्वायर लिखा गया है। लेकिन अब इससे हम इनका रिलेशन कैसे बना सकते हैं? देखो,
6 से अगर मान लीजिए 8 + 2 कर दिया जाए, उसके बाद स्क्वायर कर दिया जाए, और 2 में हमको 3 जोड़ना पड़ेगा, तब आएगा 5, 5 का स्क्वायर। 12 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 12 3 15 का स्क्वायर। 10 में अगर मैं 3 जोड़ता हूँ तो 13 का स्क्वायर। ये सब यहाँ पर लिखे गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है 6 + 2, यानी कि ये 2 का, इसमें 2 जुड़ा है, बल्कि सब में 3 3 जुड़े हुए हैं। तो इस आधार पर ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ओम नमः शिवाय। देखिए अब इसमें अगर आप देख पाएँ तो 326 लिखा हुआ है, 107 इसका, और उसके बाद अगर देखा जाए तो चलो बनाते हैं। 326 से 107 कैसे हो सकता है? देखो 107 से हमको 326 बनाना पड़ेगा, 101 से 308 बना सकते हैं, 66 से 197 और 78 से 239। देखिएगा 107 से अगर 326 पे हम जाएँ तो अगर इसको हम 3 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 321 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और इसमें हम कितना जोड़ दें कि 26 हो जाए? तो कहेंगे आप 5 जोड़ दीजिए। इसको अगर मान लीजिए किससे गुणा किया जाए? 3 से गुणा किया जाए तो 303 हो जाएगा, प्लस 5 जोड़ दीजिए, 308 हो जाएगा। इसको अगर मैं 3 से गुणा करूं तो लेकिन 6 तरीक हो जाएगा 18, 6 तरीक 18 और 1 19, 198 में 5 जोड़ेंगे। ओहो, ये तो हो गया गड़बड़। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 8 5 13, यानी 203 आएगा। सही किया हमने, गलत तो नहीं कर दी। 6 तरीक 18, 6 तरीक 18, 1 19, सही है। अब देखो इसको अगर मैं देखता हूँ 3 से गुणा करके तो 8 तरीक हो गया 24, और 7 तरीक हो जाएगा 21। 21 में अगर मैं 2 जोड़ देता हूँ तो हो जाएगा 23, और प्लस 5 जोड़ता हूँ तो बराबर कितना आ रहा है? आप कहेंगे सर 34 और 5 239। यानी कहने का मतलब ये रहा, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन। तो इसमें सब में अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ, 3 से गुणा करता हूँ, सब में अगर मैं 5 5 जोड़ता हूँ, ये वाला नहीं है, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला, तब हमको इसमें 308 मिला था। तब हमको ये इधर वाला ये नंबर सबका मिल जा रहा है। लेकिन इस वाले में अगर मैं 3 से गुणा करके और 5 अगर जोड़ता हूँ तो 203 आएगा, ना कि 197। इस आधार पर ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं। देखो भैया, नीचे दिए गए प्रश्नों में सही महीनों के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है। आपको पता है जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, जून नवंबर इसमें तो है नहीं, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, यानी सितंबर 30। बाकी सभी 31 के हैं, जुलाई 31 का है, दिसंबर 31 का है, मार्च आपका 31 का है। इसका मतलब है कि सितंबर आपका अलग हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक, चलिए। अच्छा, इसमें जो सवाल और बनते हैं वो कैसे बनते हैं आपको मैं बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होगा कि 2-3 महीने आपको गर्मी वाली, जैसे 4 ये ऑप्शन लिखे हैं तो उनमें से 3 ऐसे दे देगा जो एकदम जिसमें भीषण गर्मी पड़ेगी। जैसे कहाँ आपको पता है कि अप्रैल मई जून दे देगा, और उधर एक दे देगा दिसंबर का, और उनमें से 2 ऐसे महीने होंगे जो 31 के होंगे, जो 31 के होंगे। तो इस आधार पर भी आप देख लीजिएगा कि अगर उनमें से जो ऋतुएँ हैं उनमें चेंज कर देगा। ठीक है, और इसके अलावा और इसमें जो सवाल बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। आपको 31-30 जिनको ना पता उनको बता देता हूँ। इसे मुट्ठी बंद करिए, इधर से शुरू करिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो ऊपर पढ़ रहे हैं वो सभी 31 के होंगे, फरवरी को छोड़ के। फरवरी जानते हैं 28-29 की होती है। बाकी सभी जो होंगे वो सभी के सभी 30 के पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं जल्दी से। अगला सवाल ये है कि बंगलौर, नागपुर, भोपाल, रांची, जिसकी जीएस कमजोर उसके आंसर गायब है यहाँ से। ठीक है, अब देखिए आपको बताएं अगर हम, तो ये जो 3 इसमें से ऐसे हैं जो कि आपको पता होगा कि 3 इनमें चाहे जो बंगलौर है, भोपाल है और रांची है, इनमें अगर मैं देखूं तो 3 ऐसे हैं कि आप ये कह सकते हैं कि 3 राजधानियां हैं। और उनमें से जैसे आपको पता है रांची कहाँ की है? झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। मध्य प्रदेश की भोपाल, और कर्नाटक की कौन सी क्या राजधानी है? बंगलौर। लेकिन जो नागपुर है वो महाराष्ट्र का एक शहर है, ये कोई राजधानी नहीं। अच्छा, शहर तो ये भी हैं, बंगलौर, भोपाल, रांची, लेकिन ये राजधानी है। तो आप ये वाली नहीं है, तो इस आधार पर ये वाली अलग हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ऐसे कुछ मज़ेदार सवाल हैं इसमें, आप देखेंगे। देखिएगा, जैसे फेरी, जहाज, पनडुब्बी और नौका। देखो दरअसल ये थोड़ा सा सवाल ऐसा था कि जिनमें मतलब जब मैंने इसका आंसर जानने की कोशिश करी तो क्योंकि अंतर इसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ समझ आ रही थी कि ये तीनों ऐसी हैं कि जो पानी में चलती हैं। क्योंकि फेरी का मैं समझ नहीं पा रहा था कि फेरी आखिरकार क्या होगी, तो शायद आप भी ना समझ पा रहे हो मेरे जैसे। तो इसमें आंसर दरअसल ये बताया गया कि भाई इसका जो तर्क दिया गया वो काफ़ी मतलब फेरी के बारे में मुझे पता नहीं, मैं जानता नहीं हूँ कि, और शायद हमें लगता है नाम शायद आप भी पहली बार सुनेंगे। तो ये फेरी, जहाज और नौका ये जो होती हैं चलती
ये पानी के ऊपर चलती हैं, उसमें ये बताया। देखिए जहाज और नौका तो मैं जानता हूँ कि पानी के ऊपर चलती है, लेकिन जो तर्क बताया गया वो ये कि फेरी जो फेरी था, फेरी भी ऐसी कोई चीज़ होगी जो हम शायद जानते नहीं होंगे, तो वो भी उसके जो है समुद्र के ऊपर चलती हैं, मतलब समुद्र के जो जल है पानी उसके ऊपर ये तैरती हुई चलती हैं, लेकिन पनडुब्बी नीचे चलती है, इसलिए पनडुब्बी क्या हो जाएगी, वो अलग हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे देखेंगे आप। अगला सवाल जैसे है मार्गदर्शक, मालकिन, प्रशिक्षक और सलाहकार। देखो भैया, अगर आप ये देखो कि मार्गदर्शक का मतलब ये होता है कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एज ए मार्गदर्शक का काम करो, बताता हूँ भैया आपको जो है पेपर देने जाना है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो मार्गदर्शक का ही व्यक्ति काम करता है। अगर प्रशिक्षक का मतलब ये होता है कि जब आप ट्रेनिंग करने जब जाएंगे तो आपको वहाँ पर जो ट्रेनिंग करवाएंगे उनको प्रशिक्षक ही बोला जाता है। प्रशिक्षक का मतलब जो आपको किसी चीज़ में शिक्षित करे। शिक्षित का मतलब अब वो पढ़ाई भी एक प्रशिक्षक ही के तहत ही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपको कोई जैसे आपको पता चले कि आपको सल्यूट करना है तो कुछ लोग कहो ऐसे करके खड़े हो जाएं, कुछ लोग ऐसे करके खड़े हो जाएं, कुछ लोग ऐसे कर, तो कितने डिग्री का कोण बनना है, क्या कैसे, कहाँ पे आपका हाथ यहाँ रहेगा, आपके भाव के पास में कौन सी उंगली रहेगी, या यहाँ रहेगी या यहाँ रहेगी, या आप यहाँ लगाएंगे या यहाँ लगाएंगे, वो सब सारी चीज़ें मतलब एक प्रशिक्षक ही सिखाता है, तो वो हो जाता है आपका प्रशिक्षक। और सलाहकार का मतलब जो आपको सलाह दे। जैसे आप मान लीजिए कि अगर आपको कोई काम बड़ा काम करना है तो आप सलाह लेने जाते हैं लोगों से कि भैया क्या किया जाए, तो जो वो सलाह वो होती है, क्या होती है, सलाहकार। लेकिन मालकिन का मतलब ये होता है, मालकिन आपने देखा होगा अगर आप बाहर कहीं रह के पढ़ रहे होते हैं, मालकिन आदेश देती है, किरावा नहीं मिला तुम्हारे बे, किरावा लाख दे दियो अब, हाँ नहीं तो बोरिया बिस्तर बांध ही लियो अपन, तो वो होता है एक प्रकार से वो आदेश का ही काम देती हैं, तो इसलिए मालकिन यहाँ पर क्या हो जाएंगी, ये अलग हो जाएगा। ठीक, आगे देखो अगला सवाल है आपका जमशेदपुर और भागलपुर, धनबाद और उसके अलावा जो है बोकारो। ठीक है, तो देखेंगे अगर आपको इसमें ये बात पता है कि कहीं ना कहीं तीनों जो फैक्ट्री मतलब चारों हैं ये यहाँ पर ये फैक्ट्री हैं, ठीक है, और हाँ ठीक है लेते आइएगा पूरा, हाँ ठीक है मैसेज करिएगा। देखिए चलिए देखिएगा, जैसे हाँ ये देख रहे थे हम लोग कि जमशेदपुर, भागलपुर, धनबाद और बोकारो, तो इनमें अगर हम ये चीज़ देखें तो अगर आपको ये बात पता होगी कि इनमें जो है वो जमशेदपुर और भागलपुर, धनबाद और बोकारो, ये वहाँ पर आप देखेंगे प्लांट लगे हुए हैं, और इनमें से जो भागलपुर है आपका, भागलपुर, ये भागलपुर बिहार में पड़ता है, भागलपुर शायद बिहार वाला ही है, हाँ बिहार में है, भागलपुर बिहार में। और इसके अलावा जमशेदपुर और बोकारो ये तो मुझे पता है कि ये दोनों आप अगर देखेंगे तो ये झारखंड में है, झारखंड में है ना, झारखंड में है, और झारखंड में है, और उसके बाद ये धनबाद भी झारखंड में ही है, क्योंकि फिर धनबाद कहाँ बिहार में थोड़ी होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो जो ये भागलपुर है आपका यही अलग हो जाएगा, क्योंकि ये बिहार में है, बाकी ये तीनों कहाँ हैं, झारखंड में हैं। ठीक है, अच्छा देखिए अब अच्छा एक चीज़ और भी मैं बता दूं, देखो आपको ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा ही। आप कहोगे सर जी पता नहीं कहाँ कहाँ सवाल ला रहे हैं, कौन कौन सी फैक्ट्री कहाँ कहाँ लगी हैं, तो यहाँ पर क्या है फैक्ट्री स्टील प्लांट लगाए गए थे जब, तो उनमें चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दरअसल ये रीजनिंग आपको इसीलिए कभी भी जीवन में पढ़ाई नहीं गई, आप कभी भी किसी सब्जेक्ट के रूप में रीजनिंग को आज तक मान्यता नहीं मिली है। उसका सबसे बड़ा कारण यही कि इसमें कब कौन सी चीज़ें कहाँ से पूछी जाएंगी वो आपको भी नहीं पता है, तो पढ़ना पड़ेगा। इसके बारे में आप थोड़ा सा जानेंगे तो ठीक रहेगा, आपकी नॉलेज ठीक रहेगी तो लगा पाएंगे सवाल को। चलिए आगे देखिएगा, रेडियो, ट्रांजिस्टर और उसके बाद टेलीविज़न और ट्यूब, इसके बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा अलग है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें देखिएगा रेडियो जानते ही हैं आप, अब तो नहीं, अब तो चलता नहीं, ट्रांजिस्टर भी उसी के समान होता है, टेलीविज़न तो जानते ही हैं। तो देखिए भैया समझिए, इसमें जो है ट्यूब का मतलब यहाँ पर ये नहीं कहा गया था, ट्यूब का मतलब आप नहीं समझ पा रहे हो। ट्यूब का मतलब ट्यूब लाइट होता है, ट्यूब लाइट से ना कहते हैं ना ट्यूब लाइट जला दीजिए, तो अभी तो क्या है ये सब LED वगैरह ये सब चलता है, बल्ब पर ट्यूब लाइट चलती थी, अभी भी कुछ जगहों पे आप देखेंगे तो ट्यूब लाइट उसको बोलते हैं। तो अगर हम देखें तो ये जो ट्यूब है आपका ये एक प्रकाश देने का काम करता है, बाकी ये सभी संचार के माध्यम है। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि जो ट्यूब है वो लाइट देने का काम करता है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे सर टेलीविजन में भी तो थोड़ी थोड़ी लाइट दिखती है, लेकिन स्पेशली लाइट के लिए तो उसको थोड़ी बनाया जाता है, लेकिन जो ट्यूब लाइट होती है उसको लाइट के लिए ही बनाया जाता है ना। देखिएगा अगला सवाल, अब भैया देखो ये परियोजनाएं हैं आपकी, नागार्जुन सागर परियोजना, तुंगभद्रा सागर परियोजना और काकड़ा पार परियोजना, पोचमपाद परियोजना। अब इन परियोजनाओं के बारे में अगर आपको पता है तभी आप बता सकते हैं, नहीं तो बाकी ये मान के चलिए कि सब मुश्किलें हैं।
तो इसलिए इसमें अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी परियोजना कहाँ पर है। तो अब आपको अगर देखा जाए तो इसमें नागार्जुन सागर परियोजना, तुंगभद्रा सागर परियोजना, काकड़ापार और पोचमपाद। अब देखिए हमने आपको ये चीज़ कहा भी था कि थोड़ा सा अगर भूगोल वूगोल आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आएंगी, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर दिक्कत है ना। तो क्योंकि वहाँ से आप पढ़ तो वो नहीं रहे हो, गलत आपके सवाल पता चले रीजनिंग में हो रहे हैं, है ना, ठीक है, और तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, तो पढ़ना पड़ेगा दोस्त। देखो अगर मैं इसमें बात करूं तो जो ये काकड़ा पाड़ा लिखा हुआ है, काकड़ा पार भी इसको हम लोग पढ़ते हैं, काकड़ा पार ही हम लोग उसमें याद किए थे जब भी हम लोग जियोग्राफी वाला पढ़े थे। और इसको आप इकोनॉमी में भी पढ़ लेंगे क्योंकि उसमें भी परियोजनाओं के तहत इनकी स्थापना जब कराई गई थी। तो काकड़ा पार जो परियोजना है ये अगर हम देखेंगे तो ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। और बाकी अगर हम तीनों देखेंगे तो ये सभी की सभी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये सभी आंध्र प्रदेश में है और ये वाली कहाँ है? आपकी काकड़ा पाड़ा परियोजना गुजरात में है, इसलिए ये अलग हो जाएगी। हाँ ठीक है, पैसे रखें वही देख लीजिए। देखिएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और अगला सवाल ये है कि दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ को चुनें। तो बेजोड़ को चुनने के लिए जैसे आपसे कहा गया है कि मिठाई, खट्टा, कड़वा और स्वाद। तो आपको ये बात पता होगी कि जो मिठाई है वो भी, और खट्टा और कड़वा और स्वाद, अगर देखा जाए तो ये इसमें जो स्वाद होगा वो अलग है। वो इसका रीज़न ये है क्योंकि जो मिठाई है, मिठाई का मतलब यहाँ पर कोई ऐसी चीज़, जो मिठाई का मतलब ये है कि जो जब आदमी खा करके उसको कहता है ना कि मिठाई मतलब मीठा महसूस हो रहा है, तो उसकी बात की जा रही है मिठाई। और खट्टा तो आप जानते ही हैं कि जैसे खाएगा आदमी कोई चीज़ खट्टा है, फिर कड़वा है। तो ये तीनों क्या है? एक स्वाद। और स्वाद क्या है? स्वाद अलग ही है क्योंकि स्वाद के ही ये पार्ट हैं एक प्रकार से, मीठा, कड़वा, तीखा, खट्टा, ये सब है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा? स्वाद आपका ये अलग हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस नंबर को, विषम को चुनें। देखो बबुआ, विषम को चुनने के लिए अगर आप देखेंगे इसमें तो हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि इसमें हमें विषम पता चल जाए। तो देखिएगा 4 के बाद अगर देखूं मैं यहाँ पे 9, 5 बढ़ा, 9 के बाद 3, 6 हो गया तो 3 घट रहा है, 9 के बाद यहाँ पे 6 हो गया तो यानी घट रहा है, फिर बढ़ रहा है आगे, ये भी सिस्टम नहीं बनेगा। अच्छा जी आगे देखें, अगर हम मान के चलिए 4 के बाद 1, ऐसा भी नहीं है कि ये नंबर बढ़े, 6, 8, 8 हो जाए, 8, 8, 5। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि इनमें विषम सम छांट लें क्योंकि ये 2 विषम हैं, 2 सम हैं। अच्छा जी और क्या ऑप्शन लग सकता है? अच्छा इनके नंबरों को अगर आपस में जोड़ते हैं तो देखते हैं, 9 और 4 13, 13 में 6 जोड़ दीजिए तो 13 और 6 कितना हो जाएगा? 19। 9 4 13 और 13 6 19। 7 6 13 और 13 में अगर मैं 9 जोड़ देता हूँ, 9 6 15 और 15 में 7 जोड़ दीजिए, 15 7 7 5 12 22। इनको जोड़ दीजिए, 8 8 5 14 और 14 में 9 जोड़ दीजिए, 9 4 कैसे 8 5 13 और 13 8 5 13 और 13 में 9 जोड़ दीजिए 22। 8 से 14 और 14 में 8 जोड़ दीजिए 22। यानी कहने का मतलब इन तीनों को जब इनके नंबरों का योग किया जा रहा है तो 22 22 आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है। इस आधार पर यही वाला हो जाएगा आपका अलग। ठीक, चलिए संभवतः सेकंड लास्ट सवाल होगा ये आपका, और ये है, अब देखिए इसमें क्या करना है अभी। देखो FHLR CEOY HJNUJLPV, देखो उसे वही सिस्टम है, नंबर का वो जोड़ लेते हैं। देखो भैया 6 लिखा हुआ है, 6, F का मान 6, H का मान 8, L का मान 12, R का मान 18। अगर 6 में 2 जोड़ दीजिए 8, 8 4 12, 12 में 6 जोड़ दीजिए 18। ये तो इस वाले का था, इस वाले का इधर कर लेता हूँ। C का मान 3, E का मान 6, I का मान 9, O का मान 15। 3 में 3 जुड़ा 6, 6 में 3 जुड़ा 9, 9 में 6 जुड़ा 15। यही सही किया। अगला देख लेता हूँ, इसका देख लेता हूँ। H का मान 8 और J का मान 10, N का मान 14, U का मान 21। 2 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा और फिर 7 जुड़ा, 7 4 11 है ना। ये तो एक को जुड़ ही नहीं रहा सही से, गलत करिए। F का मान 6, H का मान 8, 2, तो यहाँ पे क्या होता है C और 3। अच्छा E का मान यहाँ 5, वही तो, एक तो सीरीज तो बननी चाहिए, सॉरी गलत हो गया भाई, अरे भाई मिट जा। देखो E का मान यहाँ 5 होता है और 3 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में फिर हमको 4 जोड़ना पड़ेगा तब 9 आएगा। अच्छा आप सोचेंगे सर जी काहे बदले, कैसे सोचे आप, क्योंकि इन दोनों में अगर मैं सीरीज लगा रहा हूँ तो कोई ना कोई एक तो ऐसी होगी, क्योंकि अलग एक ही होना है, क्योंकि 3 में से अगर तीनों अलग अलग हो गई तो इसका मतलब यह है कि ये तीनों नहीं सिस्टम बनेगा। तो इनका मतलब यह है कि एक अलग होना चाहिए, बाकी मिलेंगी। तो जैसे J का मतलब है 10, L का मतलब 12, P का मतलब 16, V का मान 22। 10 2 12,
12 4 16, 16 और 6 22, यानी 2 4 6 ये मिल रहा है, 2 4 6 ये मिल रहा है, 2 4 6 ये मिल रहा है। और ये वाली ऐसी सीरीज है, हाँ कौन सी, ये वाली, ये ऐसी है जिनमें 2 4 और 7 मिल रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की संभावना ये आखिरी होगा। देखो भैया, इसमें बात करें कि निश्चित तरीके से समान है तो और एक अलग है तो अक्षर समूह का चयन करें। देखो भैया, इसमें क्या कर सकते हैं, ओ का मान होता है आपका 15, ओ का मान 15, यू का मान 21, एल का मान 12, एम का मान 13 और एस का मान 19 हो जाएगा, एन का मान होगा 14। अच्छा ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो ये 15 और 12 जोड़ने पे 27 आ रहा है, 13 14 जोड़ने पे 27 आ रहा है। तो अच्छा एक चीज़ और भी है, ओ का अपोजिट क्या है यहाँ पे, एल है, एम का अपोजिट क्या है, एन है, और क्यू का अपोजिट के होता नहीं, पी का अपोजिट क्या है, के है, पी का अपोजिट के है। अच्छा ठीक है, ये विवादित वाला सवाल है। ठीक भैया, समझो इसको। देखो, विवादित सवाल का मतलब ये है कि जैसे इन दोनों में पहला और आखिरी वाला अपोजिट है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, और इस वाले का अपोजिट ये है। अगर और देखो, लेकिन इनमें इसका अपोजिट ये वाला नहीं है, तो इस आधार पर क्या होना चाहिए, ये वाला हमारा आंसर हो जाना चाहिए, और यही है भी। अब अगर आप ये कहेंगे कि सर ये बीच वाले काहे के लिए थे, तो आपको मैं बता दूँ, इसमें जो मैंने जब तर्क देखने की कोशिश करी तो इसमें ये बताया गया, और इसमें जो तर्क लगा वो ये कि इसके बीच वाले अक्षर जो हैं, इसमें जो बीच वाले अक्षर लिखे गए थे वो ऐसे समझ लीजिए कि केवल और केवल वो लिखे गए थे, उनका कोई विशेष मतलब नहीं था, बशर्ते लास्ट में दोनों ये पहले और लास्ट वाले जो अक्षर थे इनका अंतर दिखा दिया गया यहाँ पे कि इसका अंतर ये है, इसका अंतर ये है, और बाकी ये अपोजिट नहीं थे, मतलब ये दोनों अपोजिट नहीं थे, तो इसलिए ये वाला आपका अलग हो गया, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए देख लेते हैं और क्या एक आधा सवाल है। अच्छा देखो भैया, एक सवाल और है आपका, और इस सवाल को अगर हम देखें तो जैसे आप देखता हूँ क्या है, एल का मान होता है 12, ओ का मान 15, क्यू का मान 17। तो 12 में 3 जुड़ा 15, 15 में 2 जुड़ा 17। ठीक है। अच्छा, एम का मान 13, पी का मान होता है 16, और उसके बाद आर का मान 18। 13 3 16 और 16 2 18। ठीक है, इसको देख लेता हूँ। एच का मान होता है 8, जे का मान 10, एन का मान 14। 8 में 2 जुड़ा 10, 10 में 4 जुड़ा 14। अगले की बात कर लेता हूँ। पी का मान होता है 16, एस का मान होता है 19, यू का मान 21। तो पी 16 3 19, 19 में अगर मैं 4 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा 21। यानी कि अगर देखा जाए दो, कहाँ गड़बड़ हो गया भाई, 3 और अच्छा यहाँ पे 2 होगा, फिर ये मिल रहा है। ठीक है, 9 2 21, 3 और 2 3 और 2 3 और 2 यहाँ मिला, 3 और 2 यहाँ पर मिला, और ये वाला जो ऑप्शन था 3 और 2 नहीं हो रहा, तो इसलिए इस वाले ऑप्शन को आप क्या करेंगे, सही कर देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्त, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, और बाकी आप अपना सजेशन ज़रूर बता दें कि आप क्या चाहते हैं कि वो उन टॉपिकों के वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए जाएं कि जो जैसे कि मान लीजिए यूपी स्पेशल के कुछ टॉपिक हैं या हिंदी के कुछ टॉपिक हैं, वहाँ से हम लोग पढ़ें, या आप चाहते हैं कि आपको जो हमने कहा कि 75 सेट की जो सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो हम लोग शुरू करें फरवरी के पहले सप्ताह से। आपका जो भी सजेशन हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो हमें भी कहीं ना कहीं हम भी लोग भी उस पर भी काम करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्त, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।